हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। किस्त से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे कंप्लीट करेंगे आज। कि साधारण ब्याज में किस्त कैसे निकाली जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर किस्त है वो कैसे निकाली जाती है, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। जैसे चार क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के कर लेंगे, 4-5 कंपाउंड इंटरेस्ट के कर लेंगे। उसके बाद में दोनों कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। दोनों चैप्टर हमने वहाँ पर किए हुए हैं दोनों। अभी किस्त का जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट के अंदर भी नहीं किया, नहीं हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर किया, दोनों साथ साथ दोनों पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, इससे रिलेटेड इंस्टॉलमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। आज सारे के सारे कैसे, जैसे रेट देखें, जैसे दर है, जैसे अपने पास 10% दी हुई है। 10% का मतलब क्या है, 1/10, 10% यानी 10/100 काटेंगे तो कितना आएगा, 1/10 आ जाएगा। इसका मतलब ये अपना प्रिंसिपल है यानी मूलधन है। 1 रुपया ब्याज जुड़कर इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी, किस्त या मिश्रधन कह सकते हैं। देखो मिश्रधन यहाँ से कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। यानी मूलधन प्लस में ब्याज तो मिश्रधन। तो इसको यदि इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं तो इससे ऐसे भी कह सकते हैं, कोई प्रिंसिपल है, मूलधन 10 रुपये है तो किस्त का मूल्य ब्याज किस्त है वो कैसे बनाई जाती है, तो किस्त हमेशा ब्याज जोड़कर बनाई जाती है, ठीक है। याद रखें इस चीज़ को। जैसे हम कोई बाइक खरीद रहे हैं 50,000 की, बाद में हम इंस्टॉलमेंट में किस्तों में इसका भुगतान करें तो वो 60,000 रुपये की पड़ जाती है। इसका मतलब उसके अंदर ब्याज है, इंटरेस्ट है वो उसके अंदर ऐड किया गया है। किस्त बनकर आती है, इसका मतलब उसके अंदर ब्याज जुड़कर आता है, ठीक है। अब मिश्रधन को हम इस इंस्टॉलमेंट की किस्त से रिलेटेड कह सकते हैं। तो ये मिश्रधन को क्या कहेंगे, ये किस्त का मूल्य है। किस्त का मूल्य कितने रुपये हो जाएगा, 11 रुपये। इंस्टॉलमेंट है वो 11 रुपये की हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इनसे रिलेटेड पहला क्वेश्चन लगाएं सर। जैसे कमल ने 6,800 रुपये उधार के रूप में लिए, ठीक है, जिसका ब्याज सहित 2 सम्मान। कमल उसने 6,800 रुपये लेता है ब्याज सहित, जिसका 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करना है। 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12.5% यानी 12/2% हो तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। उसी तरह जैसे 2 समान किस्तों में भुगतान करना है, कितने रुपये उधार के रूप में लिए हैं, 6,800 रुपये उधार के रूप में लिए गए हैं, ठीक है। रेट क्या लगा रखिए, 12.5% यानी 12/1/2%। जब भी सीआई की बात हो, चक्रवृद्धि ब्याज की बात, इससे रिलेटेड इंस्टॉलमेंट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे एज टी जे की चीज़ से निकलेंगे। जैसे पहला काम है, इसको सोल्व करेंगे 12.5%, तो 12×24 रेट कितना आ जाएगा, 25/2 आ जाएगा। अब परसेंट को हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे। 25 एकम 25, 25 चौके 100 काटने के बाद कितना आया, 1/8, ठीक है। इसका मतलब प्रिंसिपल 8 रुपये है, किस्त का मूल्य कितना रुपया है, 9 रुपये। अब ये आपने देखा होगा, जब भी मान लें हम बाइक खरीदते हैं उसकी इंस्टॉलमेंट हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। अब ये नहीं कि जैसे किस्त एक बार जैसे 3500 के आगे दोबारा से 4,000 रुपये की, उससे अगली बार 4500 की, इंस्टॉलमेंट हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है, 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करना। तो देखो जब भी यदि चक्रवृद्धि ब्याज में हम किस्त बनाएंगे तो कैसे 2 समान में करेंगे। देखो इसका 8 है, दूसरी साल में जाएंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 64। उसी तरह इसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 81, ठीक है। अब बताया गया है कि इंस्टॉलमेंट हमेशा इक्वल होती है, तो इसको इक्वल बनाने के लिए यहाँ पर 81 आया हुआ। देखो आगे धीरे धीरे जितने भी कंसेप्ट हैं पहले लेंगे। जैसे 2 समान में करना हो तो 8 का स्क्वायर 64, उसी तरह 9 का स्क्वायर 81। अब इंस्टॉलमेंट हमेशा इक्वल होगी, किस्त है वो इक्वल होगी। यहाँ पर 81 है तो इसको 81 बनाने के लिए कैसे गुणा करेंगे, 9 से। यहाँ पर 9 से गुणा हो गया है तो इसको भी 9 से गुणा कर देंगे। अब देखो 9 की 9 से गुणा करेगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 81। सेम टू सेम इंस्टॉलमेंट है, इक्वल हो जाएगी। प्रिंसिपल मूलधन कितना हो जाएगा, देखो 9×8 = 72, ठीक है। कह सकते हैं ये कितना है, 64। टोटल कितने रुपये हो जाएंगे, देखो 6, 7 और 6 13, 136 हो जाएंगे, ठीक है। अब कितना है, देखो कमल ने 6,800 रुपये उधार के रूप में, जिसका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करना है। यदि ब्याज है वो 12% की दर से होता है तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। अब यहाँ पर क्या रुपये का भुगतान कर रहा है, 136 का। 136 का नए होकर कितने रुपये का भुगतान किया, कहा गया है 6,800 रुपये का, ठीक है।
यहाँ पर 136 रुपये का भुगतान करा, जैसे 9 8 72, 72 और 64 जोड़ेंगे 136, 136 करना है होकर 6800 रुपये का हो रहा है। इसका मतलब 136 यूनिट का मान 6800 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान हमेशा कम होगा, 6800 को भाग कर देंगे 136 से, ठीक है। 9 से कट रहा है तो 9 से, ठीक है, जैसे 4 से काटेंगे 4 एकम 4, ठीक है, 4 7 28, ठीक है, 4 3 12, 4 4 16, 17 से काटेंगे 17 एकम 17, 0 17 दूनी 34, 2 से काटे कितना आ जाएगा 50। इसका मतलब इसे कैसे मल्टीप्लाई किया गया है? 50 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर 50 से मल्टीप्लाई है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य पूछा गया है, तो प्रत्येक 81 है, ये भी 81, तो 81 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0, 5 एकम 5 60 45। इसका मतलब क्या है? प्रत्येक किस्त है उसका मूल्य कितना है? प्रत्येक किस्त है वो 4050 रुपये की होगी, आंसर आ जाएगा। ये ईएमआई वाला इंस्टॉलमेंट है यानी किस्त है, ये है जो अपना मूलधन कह सकते हैं, मतलब भुगतान किया जाए, ठीक है। यहाँ पर 136 रुपया भुगतान कर रहा है, कितने रुपया भुगतान करना है उसे? 6800, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अंदर मतलब क्या है? ब्याज जुड़ा हुआ है, इस चीज़ भी थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। 6800 रुपये, 136 का भुगतान न होकर 6800 का भुगतान करना है। इसका मतलब 136 यूनिट का मान 6800 है, तो 1 यूनिट का मान 50 आएगा, या इसका कह सकते हैं 50 गुना ये है, ठीक है। तो यहाँ से 50 से इस साइड भी कैसे गुणा कर देंगे? 50 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अगला 2 से 10 की वार्षिक कर्ज पर ली, 2 से 10 रुपये की वार्षिक कर्ज पर ली गई है, जिसे 2 समान बराबर किस्तों में अदा करता है। यदि ब्याज की अदायगी है वार्षिक या 10% चक्रवृद्धि ब्याज से दी गई है, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात है। 2 से 10 रुपये का भुगतान करना, उसे रेट कितनी है? 10%, 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करना है, 2 समान वार्षिक किस्तों में। पहला काम इसे सोल्व करेंगे, 10% का मतलब 1 बटा 10, तो एक साइड 10 है, 10 एक ब्याज कल किस्त कितने रुपये की आएगी? 11 रुपये की। 2 समान में करना है तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर लिख देंगे 100, यहाँ पर 11 का स्क्वायर लिख देंगे, कितना आ जाएगा? 121। अब किस्त का मूल्य इक्वल करेंगे, यहाँ पर 121 आया हुआ तो 121 बनाने के लिए इसे कैसे गुणा करेंगे? 11 से। यहाँ पर 11 से गुणा है तो यहाँ पर 11 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। ये कितना आया हुआ है? 100। इसका मतलब टोटल कितना का हो जाएगा भुगतान यहाँ? 2 से 10 का। अब यहाँ पर सेम टू सेम 121 ये है, 121 ये है, ठीक है। अब देखो किस्त का मूल्य पूछा गया तो 121 है यहाँ से। अब क्या है? 2 से 10 रुपये की वार्षिक कर्ज लेता है। यहाँ पर कितने का लिया है इसने? 2 से 10। 2 से 10 यूनिट का मान 2 से है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 से गुणा है तो 121 को भी 1 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब प्रत्येक किस्त का मूल्य कै रुपये है? 121 रुपये, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन बनाने हैं डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति 17,740 की 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। कि अब इसमें अलग है, देखो रेट कितनी दी गई है? रेट है वो 5% दी गई है, ठीक है। कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति 17,640 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। इसका मतलब किस्त का मूल्य दिया गया है पहले से ही। किस्त का मूल्य पहले से कितना दिया गया है? 17,640 रुपये दिया गया है, ठीक है। 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। उधार ली गई राशि ज्ञात करें। उधार ली गई राशि निकालनी है, मतलब स्टार्टिंग में इसने कह रुपये उसने उधार लिए थे, ठीक है। तो उसी तरह पहला काम इसको सोल्व करेंगे। 5% 5/100 काट पीटने के बाद में कितना आता है? 1/20। तो एक साइड 20 लिखेंगे, एक साइड 21 लिखेंगे। 2 समान किस्तों में भुगतान किया गया है, ठीक है ना। ये लिख रखा है 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया। 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। 2 चुकाया जाता है तो 20 का स्क्वायर, 400 उसी तरह 21 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा? 441। अब 441 इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे? देखो यहाँ 441 है तो 441 को 21 से भाग कर लिया करो, ठीक है ना। तो 21 आ जाएगा, मतलब 21 से गुणा किया गया तो यहाँ पर 21 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 21 से गुणा करें कितना आ जाएगा? 441। ये भी 441 आया हुआ है। अब 21 की 20 से गुणा करेंगे, 21 दूनी 42, 420। 420 ये है, 400 ये है, तो यहाँ पर कै रुपये का भुगतान किया इसने? 820 रुपये का। अब 820 रुपये का भुगतान कर रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है उसने कितने रुपये उधार लिए। जब किस्त का मूल्य दे रखा है यहाँ पर 441 रुपये की है, प्रत्येक किस्त कितने की है? 17,600। 441 ऐसे में कितने लिखेंगे? 17,640। इसका मतलब क्या है? 441 यूनिट का मान 17,640 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? निकाल देंगे डायरेक्ट। देखो 4 एकम 4, ठीक है। 4 चौके 16, 16 और 1 17। जिसका मतलब इसने कैसे गुणा किया गया? 40। 1 यूनिट का मान 40 है तो यहाँ पर भी 40 से गुणा कर देंगे,
ठीक है। 0 0 8 चौके 4 दूनी 8, ठीक है। 8 चौके 32, इसका मतलब क्या है, उसने कितने उधार राशि ली थी, 32,800 रुपये की उधार राशि से ली थी, ठीक है। आंसर आ जाएगा। ये इस तरह के ध्यान रखें, जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएं, जैसे इनमें क्वेश्चन पूछ सकता है किसका मूल्य देगा, तो ये उधार राशि पूछ लेगा, उधार राशि दी हो तो किसका मूल्य पूछ लेगा, इस तरह क्वेश्चन बना के पूछेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। एक आदमी 13.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज पर, एक आदमी है 13.1/3 चक्रवृद्धि ब्याज पर 11,000 रुपये का ऋण लेता है। 11,000 रुपये उसने उधार लिए, यानी ऋण दिया। रेट कितनी दी गई, 11,000 रुपये उधार लेता है। इसका मतलब 11,000 रुपये उधार ली गई राशि है। रेट है जैसे 33.1/3% है। ₹11,000 रुपये की राशि है और उधार ली जाती है। रेट है 33.3%। हर वर्ष के अंत में से बराबर कितनी राशि देनी पड़ती है, हर वर्ष के अंत में से बराबर कितनी राशि देनी पड़ती है, यदि 3 वर्ष में ऋण है वो चुका दिया जाता है। 3 वर्ष में ऋण चुका दिया जाता है। अभी 3 वर्ष वाला तुम्हारा पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो थोड़ा अच्छी तरह, पहला काम इसे सोल्व करेंगे। 33.99 100/3, परसेंट को हटाएंगे, नीचे 100 लिख देंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा, बटा 3। उसी तरह 3, 1 रुपया ब्याज, इंस्टॉलमेंट कै रुपये की बन जाएगी, किस्त को 4 रुपये की। पहले तो हम दूसरी साल की तरह निकालेंगे। दूसरी साल में निकालना हो तो 3 का स्क्वायर 9, इसे दूसरी साल में निकालना हो 2 किस्तों में तो 16। अब तीसरी साल में देखो 3 किस्तों में से ऋण चुका दिया, ठीक है। अब चीज़ें समझे, तीसरे में जाएंगे तो यहाँ पर जैसे 3 का स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर कर दिया 4 का। अब तीसरी साल में जाएंगे 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब 3 गुणा 3 27। उसी तरह यहाँ पर अब 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब कितना होता है 64। चीज़ों को समझना अच्छी तरह। अब ये किस्त का मूल्य हमेशा किस्त इक्वल होती है, किस्त का मूल्य इक्वल करेंगे तो कैसे करेंगे, चीज़ों को देखना। यहाँ पर 64 आया हुआ तो 16 को कैसे गुणा करें, 64 आ जाएगा 4 से। अब 4 को कैसे गुणा करें, 64 आ जाएगा 16 से। बस हो गया क्वेश्चन। 16 चौके 64, 64 4 की 16 से करेंगे, 64 इक्वल हो गया। ऊपर पहले को 16 से गुणा किया गया तो इसको 16 से गुणा करेंगे। यहाँ पर 4 से गुणा है तो 9 को भी 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब नीचे वाले को तो गुणा करना ही नहीं, तो देखो 3 की 16 से गुणा करी कितना आ गया 48, 9 की 4 से गुणा करी कितना आ गया 36, ये कितना आया हुआ 27। बस सभी को ऐड कर देंगे। 9 और 6 13, ठीक है। 7 और 6 13, 13 और 8 कितना आ गया 21, 2 4 2 6, 6 3 9, 9 और 2 11। यहाँ पर 111 रुपये का भुगतान करता है, ठीक है। इस तरह कह सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया भाई, यहाँ पर 111 रुपये है उसने लिए थे, लेकिन कितने रुपये ले रहा है, ठीक है 11,100 रुपये ले रहा है। तो यहाँ पर 111 न लेकर कितने ले रहा है, 11,100 रुपये ले रहा है। इसका मतलब 111 यूनिट का मान 11,100 होते, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 100 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब इसे कैसे मल्टीप्लाई किया गया 100 से। तो यहाँ पर 64 आया हुआ, देखो ये भी 64 है, किस्त हमेशा इक्वल होगी तो यहाँ पर भी 100 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब क्या है, किस्त का मूल्य क्या रुपये है 6400 रुपये, आंसर आ जाएगा, ठीक है। याद रखना है इसे अच्छी तरह। 3 का स्क्वायर 3 वर्ष में कर रहा तो 3 का यहाँ पर फिर क्यूब लिख देंगे। उसी तरह 4 का स्क्वायर फिर 4 का क्यूब। 4 वर्ष में पूछा जाए तो उसी तरह 3 का फिर यहाँ पर 4 पावर कर देंगे। उसी तरह 4 की फिर पावर 4 कर देंगे। इंस्टॉलमेंट बराबर करते चले जाएंगे। नीचे वाले से भाग कर लिया करो। देखो 16 को 64 को 16 से भाग करेंगे 4 आ जाएगा, 4 से 64 को 4 से भाग करेंगे 16 आ जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह निकालने हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। ₹13,360 की धनराशि 8.3/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से उधार ली जाती है। 13,360 रुपये की राशि उधार ली जाती है, ठीक है। रेट क्या है अपनी 8.3/4% से। पहले इसे सॉल्व कर देंगे सीधा। 8 चौके 32 और 3 35 बटे 8 चौके 32 3 35 बटे 4, नीचे परसेंट आएंगे तो 100 लिख देंगे, काट देंगे, ठीक है। 7 5 से कटे 5 7 35, 5 दूनी 10, ठीक है। 7 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ से 80 आ जाएगा, ठीक है। 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों के द्वारा किया गया प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। देखो पहले इसे सोल्व करें। 8 चौक 32 और 3 35 बटे 4, परसेंट हटाए तो नीचे 100, 5 से 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 बटे 80,
तो उसी तरह 80 है, दूसरी साइड कितना आ जाएगा 87। ठीक है, चीज़ थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, 2 से 2 में लौटाता है तो 80 का स्क्वायर 64, 87 का स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट। 7 7 49, 4 8 7 56, 56 56 112, 4 116, 11 8 8 64 और 11 75। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 7569 आ जाएगा। यहाँ पर 7569 आया हुआ है तो इसको 87 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, किस्त का मूल्य बराबर करेंगे, यहाँ पर 87 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर 87 से मल्टीप्लाई कर दो 0। ठीक है, 8 7 56, 5 8 8 64 और 5 69। ठीक है, अब इनको ऐड कर देंगे, यहाँ से 0 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 9 और 4 13। ठीक है, 6 6 12 और 1 13, 13,360 रुपये। ठीक है, यहाँ पर 13,360 रुपये का भुगतान किया गया है। टोटल कितने रुपये का भुगतान, मान लें कितने रुपये उधार के रूप में लिए जाते हैं, 13,360 ही लिए जाते हैं। इसका मतलब 13,360 यूनिट का मान ये है तो 1 यूनिट का मान 1 आ जाएगा। यहाँ से करेंगे तो इसको भी 1 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब प्रत्येक किस्त वो कै रुपये की है, 7569 रुपये की है। ठीक है, ये थी चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड जितने भी इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन पूछता है इसमें। चक्रवृद्धि ब्याज में आज तक जितने भी इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं बस सारे इसी से आए हैं। ठीक है ना, अब उसी तरह 3 का आज तक भी नहीं पूछा गया इसके अंदर, खाली 2 के आए हैं अब तक जितने भी आए हैं। ठीक है, अब हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने भी इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज में जैसे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, इससे रिलेटेड जितने भी इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन हैं यानी किस्त से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट है उसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट के 4-5 क्वेश्चन किए हमने। अब उसी तरह सिंपल इंटरेस्ट के 3 से 4 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, बाद में किस्त के जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पहला किसी से क्वेश्चन लगाए सर, सिंपल इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन देखें कि क्या क्वेश्चन है। 6,450 रुपये के धन को 6,450 रुपये के धन को 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। बताइए प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। 6,450 रुपये का ऋण है। ठीक है, 5% रेट है, वो 5% दी गई है, 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया है। तो प्रत्येक किस्त का मूल्य देखो, एक तो एक फॉर्मूला होता है कि बगैर फॉर्मूले के निकालेंगे, पहले समझें। किस्त का मूल्य निकालना हो तो क्या था, यहाँ पर कुल जो धनराशि है वो लिख देंगे। ठीक है, कितनी धनराशि चुकाई जाती, कुल राशि कितनी उधार लेता है। यहाँ पर जैसे समय है वो लिख देंगे, प्लस 0 से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 0 जैसे समय 2 वर्ष हो तो 0 से लेकर 1 तक कर देंगे। यहाँ पर रेट यानी रेट %, बस यही फार्मूला है। चीज़ें समझना अच्छी तरह। कैसे देखो, 6 किस्त का मूल्य पूछा गया है तो कितनी धनराशि थी, कुल धनराशि 6,450 तो लिख दिया। यहीं पर समय का मतलब कितने वर्षों में भुगतान करना है, 4 वार्षिक समय है 4 में, तो 4 प्लस अब 0 से स्टार्ट कर देंगे तो 3 तक ले जाना है, एक कम लेना है, ध्यान रखिए अच्छी तरह। ठीक है, देखो यदि 4 वार्षिक किस्त ना होकर 3 हो तो क्या लिखेंगे, 0 1 2 तक ले जाएंगे, 4 हो तो 3 तक, 5 हो तो 4 तक, 0 से स्टार्ट कर यहाँ पर रेट लिखेंगे। रेट यानी दर कितनी है 5%। बस सोल्व कर देंगे डायरेक्ट। 6,450 बटे में 4 प्लस देखो 1 2 3 3 और 3 6 की 5 से गुणा करेंगे, 6 5 30%, 30% हटाएंगे, नीचे क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 100 की 4 से गुणा करेंगे 400 प्लस में 30 कितना आ जाएगा 6,450। इसके नीचे कितना आ जाएगा देखो, 100 की 4 से गुणा करेंगे 430 बटे में नीचे क्या आ जाएगा 100। अब नीचे 100 ही ऊपर चल जाएगा, 6,450 गुणा में 100 आ जाएगा। इसके नीचे कितना आएगा 430। बस यहाँ से डायरेक्ट काट देंगे अब। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। ठीक है, अब जैसे इसको भाग करेंगे 6,450 को हम 43 से भाग कर देंगे। ठीक है, 43 से कम 43 कितना निकल के आया 1 2 5 तार लिया, फिर क्या पे चल जाएगा 5 पे चल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्या पे कटेगा 150 पे कटेगा, तो किस्त का मूल्य कितना आ जाएगा, यहाँ से किस्त का मूल्य कितना निकल के आ जाएगा 150 की 10 से गुणा करें कितना रुपया आ जाएगा 1500 रुपया आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक ये जैसे क्या पता हमें लास्ट तक जाते जाते ये चीज़ें याद रहें या न रहें। अब देखें किस्त का मूल्य कितने रुपये आया है, साधारण ब्याज से किस्त का मूल्य है वो 1500 रुपये निकल के आया है। धीरे धीरे हम चीज़ों को बढ़ते चले जाएंगे तो ये फार्मूला है ये याद नहीं रहेगा। ठीक है, ये पैटर्न है ये याद बहुत ही कम रहेगा।
फिर हम इसको कैसे निकालें, देखो चीज़ों को समझना अच्छी तरह। जैसे किस्त है स्टार्टिंग में बनाई जाती है 100 रुपये की बनाई जाती है, ठीक है। रेट हर एक वर्ष रेट 5% है, 5% की रेट है, तो दूसरे साल किस्त कितनी आ जाएगी, 105 आ जाएगी, ठीक है। जैसे 100 की बनाई जाती है रेट 105 हो जाएगा, इससे अगले 5% की दर से बढ़ रहा है तो तीसरे साल 5 और जुड़ जाएगा 110 आ जाएगा, चौथे साल कितना आ जाएगा 115 रुपये आ जाएगा, ठीक है। जैसे 100 की है, हमेशा 100 की माननी है, रेट 5%, 4 वार्षिक किस्तों में भुगतान करना है, तो अगली साल दूसरी साल 105, ठीक है, अगली साल तीसरी साल 110, चौथी साल 115, टोटल कै रुपये का भुगतान हो जाएगा। यहाँ से देखो जोड़ेंगे 5 और 5 10, 1 और 2 और 1 3, ठीक है, 1 2 3 4, 430 रुपये का राशि है यहाँ पर टोटल। 430 न होकर राशि टोटल कितनी दी हुई है, 6450 रुपये दी हुई है। यहाँ से इसको काटेंगे 1 0 से 1 0, मतलब कहने का मतलब क्या, 430 यूनिट का मान 6450, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल के आएगा, चेक करेंगे। 43 से कम 43, फिर कै पर जाएगा 5 पे चल जाएगा, इसका मतलब कैसे गुणा किया गया है, 15 से। अब यहाँ से 15 से गुणा है तो किस्त का मूल्य पूछा गया है, स्टार्टिंग में 100 है, इसको 15 से गुणा कर देंगे तो इसका मतलब किस्त का मूल्य है वो कै रुपये है, 1500 रुपये। जितने भी क्वेश्चन हम इस तरह डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखें सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल ईजी है, यहाँ से सीधे कंसेप्ट क्लियर हैं, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। तीन वर्ष बाद 1092 रुपये के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। 3 वर्ष बाद 1092 रुपये के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें, ठीक है। अब की बार रेट है, जैसे रेट दी गई है 12%, 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। कितने रुपए का ऋण दिया था स्टार्टिंग में, 1092 रुपये का ऋण है, बिल्कुल ईजी। 3 है तो पहले जैसे 100 मान लिया, दूसरी साल 12% रेट है तो 112 हो जाएगा, तीसरी साल 112 में फिर 12 जोड़ देंगे 124 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल कितने रुपए का ऋण हो गया, देखो 4 और 2 6 आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, 3 की 1 2 3, 336 ऋण न होकर कितने रुपये का ऋण है, 1092। कैसे गुणा किया गया है, यहाँ से देखो, ठीक है। 336 से आ रहा है कि 4 2 6 3, ठीक है। 336 में आकर 1092 है, 336 यूनिट का मान 1092, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1092 को हम 336 से भाग कर देंगे, ठीक है। 4 से कट रहा है, ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 2, 4 7 28, 4 3 12, उसी तरह 4 8 32, 4 चौके 16, उसके बाद में फिर 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 9 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, ठीक है। उसके बाद में 7 से 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7 कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 की 21, 7 चौके 28, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 13/4 आ जाएगा। कहने का मतलब इसे कैसे मल्टीप्लाई किया गया है, 13/4 से मल्टीप्लाई किया गया दोबारा से, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं एक बार दोबारा से जोड़ रहा हूँ, जैसे 100 रुपये का है स्टार्टिंग में, 12% रेट है तो 112 हो जाएगा, दूसरी साल तीसरी साल इसमें 12 जोड़ेंगे 112 में तो 124 हो जाएगा, ठीक है। 4 2 6, 2 और 1 3, 3 336 ना होकर कितने रुपये का है, 1092, ठीक है, 1092 दिया गया है, ठीक है। उसी तरह 1036 यूनिट का मान 1092 है तो 1 यूनिट का मान काटने के बाद 13/4 आया, तो यहाँ पर 13/4 प्रत्येक किस्त का मूल्य पूछा गया तो इसको भी 13/4 से गुणा कर देंगे। 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 25, 25 की 13 से गुणा करेंगे, 25 3 75 7, ठीक है। 25 से कम 25 और 7 कितना आ जाएगा, यहाँ से 25 3 75 7, 25 से कम 25 7 कितना आ जाएगा, 32। इसका मतलब प्रत्येक किस्त का मूल्य कितने रुपये का है, 325 रुपये का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर, बिल्कुल इजी है, सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन निकालने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी धनराशि का भुगतान करने के लिए 160 रुपये प्रति वर्ष की किस्त पर, किसी धनराशि का भुगतान करने के लिए 160 रुपये प्रति वर्ष की किस्त पर, यदि किस्त का मूल्य 160 रुपये पहले से दिया है, किस्त दे रखी है 160 रुपये की, ठीक है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर दर से भुगतान किया, मतलब कितने रुपये का उसने भुगतान किया, ठीक है। 5% रेट कितनी दी गई है, 5%। कैसे निकालें, साधारण ब्याज से उसी तरह 100 मान लिया, कितने का है, 2% प्रति वर्ष, 2 वर्ष वार्षिक किस्तों में है, तो इसको कैसे निकालें, देखो 100 मान लिया, 5% अगले साल कितना हो जाएगा, 105, ठीक है।
यहाँ से टोटल कितने रुपया भुगतान किया, 2 से 5। अब 2 से 5 भुगतान है, लेकिन यहाँ पर किसका मूल्य पहले से दिया है कितना, 160। इसका मतलब 100 यूनिट का मान कितना है, पहली किस्त 100 की है, पहली 100 न होकर कितने की, 160। 100 यूनिट का मान 160 है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 1.6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1.6 है तो उसने कितने रुपये का ऋण दिया था, इसको 1.6 से गुणा कर देंगे, 16 5 80, ठीक है, 16 दूनी 32। इसका मतलब उसने कितने रुपये का ऋण दिया था, 328 रुपये का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। ₹3300 का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में, ₹3300 का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 20% की दर से कितने रुपए के देय ऋण का भुगतान करेगा। ठीक है, कितने देय ऋण का भुगतान करेगा। ₹3300 का वार्षिक भुगतान है, मतलब हर एक साल कितने रुपए का भुगतान कर रहा है, ₹3300 का, मतलब ये किसी किस्त का मूल्य ही है। देखो ₹3300 का वार्षिक भुगतान, इसका मतलब क्या, हर एक साल ₹3300 का भुगतान कर रहा है, 5 वर्ष में 20% की दर से कितने रुपए के देय ऋण का भुगतान करेगा। वार्षिक, ये चीज़ समझे थोड़ा, ₹3300 का वार्षिक भुगतान है, इसका मतलब किस्त का मूल्य पहले से दिया है। लैंग्वेज थोड़ा ध्यान से समझे, किस्त का मूल्य पहले से दिया गया है, कितना रुपये दे रखा है, ₹3300। ठीक है, पहले से दिया गया है। अब इसमें टाइम उसी तरह 5 ईयर दिया गया है। ठीक है, रेट कितनी दी गई है, इसमें रेट है 20%। तो वही चीज़ें 5 वर्ष में 20% की दर से कितने रुपए का इसने टोटल भुगतान करेगा। ठीक है, धनराशि बतानी है, कितनी लौटाएगा ब्याज समेत। ठीक है, अब चीज़ें समझें। किस्त का मूल्य 3300 है, रेट 20% है, जैसे 100 मान लिया स्टार्टिंग में, 5 वर्ष में तो अगले साल कितना आ जाएगा, 120। 20 बढ़ाएंगे, इससे अगले साल 140, फिर इससे अगले साल 160, फिर इससे अगले साल 180। तो टोटल कितने का हो जाएगा, यहाँ से भुगतान देखिए, 0 8 14 4 18 18 2 18 2 20 2 1 2 3 4 5 5 1 5 4 2 7। देखो 0 2 4 6 6 6 12 12 8 20 2 1 2 3 4 5 5 2 700। यहाँ पर 700 रुपये हो जाएंगे, ये राशि है कुल। अब देखो वार्षिक भुगतान, जैसे हमने 100 माना था स्टार्टिंग में, 100 न होकर वार्षिक भुगतान टोटल कितने रुपए का है, 3300। ठीक है, इसका मतलब 100 को कैसे मल्टीप्लाई करें, 3300 आ जाए। कहने का मतलब कैसे मल्टीप्लाई किया गया है, 33 से। यहाँ से 33 से गुणा है तो यहाँ पर भी 33 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 0 3 7 21 और 2 23। इसका मतलब कितनी जो राशि है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देय ऋण का कितने रुपये का भुगतान करेगा, लास्ट में 23,100 रुपये का भुगतान करना होगा, बस इस तरह निकालने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अगला 900 रुपये का वार्षिक भुगतान, उसी तरह 900 रुपये का वार्षिक भुगतान का मतलब क्या है, किस्त यानी इंस्टॉलमेंट या किस्त कह सकते हैं, कितनी है, 900 रुपये दी गई है। ठीक है, अब की बार रेट है वो 5 वर्ष में भुगतान करना, उसी तरह 5 ईयर टाइम है, वो 5 ईयर है। रेट कितनी दी गई है अपने पास, 10% की दर से 5 है। तो उसी तरह जैसे स्टार्टिंग में 100 मान लिया, 5 है तो अगला कितना, 10 है क्या, रेट 10 है तो अगले साल 110, इससे अगले साल 120, इससे अगले साल 130, इससे अगले साल 140। 5 हो जाएंगी टोटल, जोड़ 0 4 3 7 2 9 और 1 10। ठीक है, 1 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब वार्षिक भुगतान वो 100 रुपये न होकर कितने रुपये का है, 900 का। इसका मतलब 100 को कैसे गुणा करें, 900 आ रहा है तो 9 से, यहाँ पर 9 से गुणा है तो इसको भी 9 से गुणा कर दें, 9 6 54। इसका मतलब वार्षिक भुगतान, इसका क्वेश्चन क्या दिया गया है कि देय ऋण का भुगतान करेगा, कितने रुपये का भुगतान करेगा, 5,400 रुपये का भुगतान करेगा। ये थे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड जितने भी इंस्टॉलमेंट या किस्त से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, सारे इसी तरह पूछता है। 4-5 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज की 5 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की, उसी तरह साधारण ब्याज के अंदर 4-5 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की। इसमें से जितने भी इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आज तक आए हैं, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।